आज की इस वीडियो में सीखेंगे चिन्हों के नियम के अनुसार जोड़ घटाओ गुणा। ठीक है, तो चिन्हों के नियम के अनुसार पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। ठीक है, तो ये पहला नियम है, इसको धन गुणा धन बराबर धन भी बोलते हैं, या प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। अब पहला नियम के अनुसार जैसे देखो यहाँ प्लस में है यानी +2, ठीक है, गुणा तो यहाँ प्लस में ले लेते हैं 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ गुणा होगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी प्लस में। तो यहाँ 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, और यहाँ जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा वो आंसर। हम लोग प्लस को लिखते नहीं हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिख लिए हैं, प्लस को हम अक्सर लिखते नहीं हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखो इस नियम के अनुसार ये भी धन है ये भी धन है, यानी धन धन का गुणा होता है तो धन में आंसर आएगा। यानी यहाँ गुणा जो कर रहे हैं पहले धन धन यानी धन। ठीक है, 7 पंचे 35। ठीक है, 2 उदाहरण ले लिए। दूसरा नियम क्या होता है चिन्हों के नियम का? दूसरा नियम होता है माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। ठीक है, तो इनके अनुसार गुणा करेंगे तो क्या होगा? जैसे संख्या ले लेते हैं -5 गुणा -3। ठीक है, तो -5 गुणा -3। तो पहले हम इस प्रकार के सवालों में चिन्हों का गुणा पहले करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस का क्या होगा प्लस। देखो ये माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ प्लस। तो ये माइनस और माइनस का गुणा किए तो प्लस। अब अंकों का गुणा करेंगे 3 और 5 का, तो 3 पंचे 15। ठीक है, आगे ले लेते हैं, जैसे यहाँ -5 गुणा -5। ठीक है, अब देखो पहले हमको इस प्रकार के सवालों में चिन्हों को पहले गुणा करना है, यानी माइनस माइनस का गुणा कर दिए तो कितना हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 का गुणा 5 के साथ कर दिए तो 25। ठीक है, तो हम ज़्यादातर प्लस को सामने में लिखते नहीं हैं, लेकिन अभी लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग तीसरा नियम लिख लेते हैं। तीसरा नियम चिन्हों का नियम का तीसरा नियम होता है प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, तो जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, जैसे पहला नियम में प्लस और प्लस का गुणा किए यानी समान चिन्हों का गुणा किए तो प्लस। दूसरा नियम में माइनस और माइनस का गुणा किए यानी ये दोनों समान चिन्ह है तो प्लस आया। लेकिन यहाँ तीसरा नियम में एक प्लस है एक माइनस, यानी अलग अलग चिन्ह है। ठीक है ना, एक प्लस और माइनस, तो इनका गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 5 गुणा -4। ठीक है, तब देखो यहाँ हम लोगों के नियम के अनुसार प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस होगा। अब संख्याओं का गुणा करते हैं, 4 गुणा 5 तो 4 पंचे 20। ठीक है, और कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 7 गुणा -2। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके आगे में प्लस चिन्ह है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है माइनस, प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस। अब 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे 7 के साथ तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चिन्हों के नियम के अनुसार। ठीक है, चौथा नियम ले लेते हैं। चौथा नियम में माइनस गुणा प्लस। ठीक है, देखो ये माइनस प्लस यानी आगे
माइनस, देखो इसमें प्लस आगे था, इसमें माइनस आगे, ये जैसा भी हो आगे हो या पीछे, लेकिन हम लोग जो गुणा कर रहे हैं वो माइनस प्लस का कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चिन्हों का। तो यहाँ जो है उत्तर में जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ ले लेते हैं -2 गुणा 4, प्लस में है ये। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ प्लस है। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ एक और ले लेते हैं, जैसे -3 गुणा, यहाँ ले लेते हैं, चलो 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो माइनस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, समझो, है ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस है। तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 तिया 12। ठीक है, इस प्रकार हम चिन्हों के नियम के अनुसार गुणा किए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जोड़ना करते हैं, फिर घटाना। ठीक है, अब चिन्हों के नियम के अनुसार पांचवा नियम होगा प्लस में प्लस को जोड़ना है। ठीक है, देखो प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो कितना, किसमें आंसर मिलेगा, प्लस में आंसर मिलेगा। यानी जैसे यहाँ लिख लेते हैं 5 धन 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखे, मतलब दोनों के पास प्लस प्लस है। ठीक है ना, दोनों के पास क्या है, प्लस। ठीक है, तो 5 और 5 को जोड़े तो 10, वो भी प्लस में आया। ठीक है, कौन से में आया, प्लस में। ठीक है, प्लस होता है तो लिखते नहीं है ना, ठीक है ना, लेकिन माइनस हो तो हमेशा लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 + 7। ठीक है, तो यहाँ प्लस प्लस का प्लस हो गया। ठीक है, और 7 और 6 को जोड़ दिए तो 13। ठीक है, पांचवा नियम के अनुसार बनाए। अब देखो हम लोग छठवां नियम के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, छठवां नियम के अनुसार बनाएंगे, माइनस, यहाँ जोड़ रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं चिन्हों का, तो यहाँ माइनस बराबर क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ जोड़ना में जोड़ रहे थे तो प्लस हुआ। ठीक है, और यहाँ जोड़ना में माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, जैसे -5, क्या ले लिए, -5, यहाँ धन चिन्ह डालते हैं, और यहाँ -6। ठीक है, बराबर। अब देखो ध्यान रखना, ये कोष्टक में ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये माइनस में है तो ये -5, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है। ठीक है, इसको इसीलिए कोष्टक में लिए, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस गुणा किए तो माइनस। अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 6 और 5 जोड़ दिए तो 11। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, -2 + -3। ठीक है, तो देखो यहाँ -2 है तो -2 लिखे। ठीक है, अब देखो ये चिन्हों का फिर गुणा, प्लस माइनस का गुणा होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये कितना होगा, 3। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो ये कितना होगा, माइनस में आंसर आएगा, किस में आएगा, माइनस में, तो ये आंसर आएगा -5। ठीक है, अब हम सातवां नियम लेंगे, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ अब इधर ये अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग चिन्ह है, तो अब इधर का जो आंसर आएगा वो बड़ी संख्या के आधार पर चिन्ह को लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो एक संख्या ले लेते हैं, संख्या लेने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ ले लिया -5, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस कितना है, 6। ठीक है, तो प्लस को मैं लिखा नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ क्या होगा, ये गुणा होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा, यानी -5, यहाँ +6। ठीक है,
तो माइनस प्लस यानी माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस यानी घटाना। 6 में 5 घटा दिए तो 1। अब देखो यहाँ ध्यान देने की, जैसे यहाँ घटाना तो किए हैं, ठीक है, 6 में 5 घटा दिए क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 6 में 5 घटा दिए तो क्या हुआ, 1। ठीक है, 6 में 5 घटाया तो बचा क्या, 1। लेकिन यहाँ ध्यान देना होता है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, इस प्रकार के जोड़ना घटाना करेंगे तो बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन है, 6, 6 के सामने प्लस है यानी यहाँ प्लस 1 में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर चिन्ह को नहीं लिखा था, ठीक है। क्योंकि हम इसको जब भी चिन्ह लिखेंगे बड़ी संख्या के आधार पर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ आएगा, ठीक है। आगे 8वां नियम देखते हैं, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ भी मैं चिन्ह नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 प्लस यहाँ ले लेते हैं -5, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ बराबर, ठीक है, यहाँ मैं कोई चिन्ह नहीं लिया हूँ, मतलब यहाँ भी नहीं लिया तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 9, ये आगे में प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस और इस माइनस का गुणा होगा, प्लस माइनस का माइनस यानी 5। अब क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस, यानी 9 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। अब देखो बड़ी संख्या कौन है, 9, 9 के आगे में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं 6 प्लस -9, 6 प्लस -9, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 के आगे में प्लस है, मतलब 6 लिखे, देखो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, ठीक है ना, प्लस माइनस का गुणा हो तो -9, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस मतलब घटाना है, 9 में 6 घटाएंगे तो 3, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है, 9, 9 के आगे में कौन सा चिन्ह लगा, माइनस, तो यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है, -3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे और नियम लेते हैं, अब 9वां सवाल लेते हैं। यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस बराबर, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी हम चिन्ह को पहले से नहीं लिख सकते क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ हम लोग माइनस लिखे मतलब घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, यहाँ माइनस और इसके जगह में 4, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस यहाँ कुछ कोई चिन्ह नहीं, मतलब एक प्रकार से समझो तो यहाँ प्लस है, ठीक है ना। तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, +4, तो माइनस प्लस, यहाँ 3 प्लस में है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस, और यहाँ 4 है तो 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, प्लस और माइनस का माइनस होता है, यानी 4 में 3 घटा दिए तो 1, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, 4, 4 के आगे माइनस मतलब यहाँ माइनस, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 8 माइनस, यहाँ ले लेते हैं +6, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ 8 ही रहेगा, +8, ठीक है। यहाँ माइनस और प्लस का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ होगा 6 है तो 6, ठीक है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, ठीक है, यानी घटाना है। तो 8 में 6 घटा दिए तो 2, कौन सा चिन्ह लिखेंगे, यहाँ देखो बड़ा संख्या 8 है, 8 के आगे में कौन सा चिन्ह है, धन, तो यहाँ धन 2 आएगा, ठीक है। 10वां नियम ले लेते हैं, 10वां नियम है माइनस, कोष्टक में माइनस और फिर माइनस बराबर, ठीक है। तो जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या के आधार पर चिन्ह को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, -6 कोष्टक माइनस -5, ठीक है, ये सवाल ले लिए।
तो आगे कैसे हल होगा ये, देखो यहाँ -6 है तो -6, यहाँ माइनस और माइनस का क्या होगा, गुणा, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस, ठीक है। और यहाँ 5 है तो 5, ठीक है। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, यानी 6 में 5 घटा दिए तो 1, कौन सा चिन्ह लिखेंगे, 6 बड़ा संख्या है तो 6 के आगे माइनस है तो -1, ठीक है। और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे ले लेता हूँ मैं -7 -8, ठीक है, ये ले लिए, ठीक है। अब देखो ये माइनस ले लिए तो ये -7, माइनस और माइनस का गुणा कर दिए तो ये हो गया प्लस, यहाँ 8 है तो 8, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस मतलब माइनस, यानी 8 में 7 को घटा दिए तो कितना बचा, 1, बड़ा संख्या कौन है, 8, 8 के आगे में प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसमें देखो बड़ा संख्या 6 था, 6 के आगे माइनस है, घटाने का काम यहाँ भी किए, यानी 6 में 5 घटाए तो 1, बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लिखे, ठीक है। यहाँ भी माइनस प्लस का माइनस होता है, यानी 8 में 7 घटाए तो 1, बड़ा संख्या कौन है, 8, 8 के आगे में प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो हमको यहाँ जोड़ते घटाते समय बड़ा संख्या को ध्यान देना है, उसके आगे के चिन्ह को लिखा जाता है, ठीक है। अब चिन्हों का नियम में 11वां नियम ले लेते हैं, ठीक है। 11वां नियम है प्लस, कोष्टक, माइनस और माइनस बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं 8, यहाँ माइनस और यहाँ -4, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे होगा, यहाँ 8 लिखे, ये प्लस में है, 8 कौन से में है, प्लस में, ठीक है। अब माइनस माइनस का गुणा हुआ तो ये हुआ प्लस, यहाँ होगा 4, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा, तो 8 4 12, ठीक है। यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं, 7, यहाँ माइनस और -9, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ प्लस में है तो ये प्लस में 7 रहेगा, अब माइनस माइनस का गुणा कर दिए तो प्लस हो गया, गुणा का टाइम बदल जाता है, ठीक है ना। और ये 9 कितना होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस को जोड़ना है, कितना होगा ये 9 और 7 16, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 12वां नियम देख लेते हैं, 12वां नियम क्या है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी हल करते हैं, संख्या ले लेते हैं, जैसे -5 कोष्टक माइनस यहाँ 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा में है, प्लस में है, ठीक है। तो ये -5 होगा, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस का गुणा कर देते हैं तो माइनस होता है यहाँ 7, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस यानी जोड़ना, 7 और 5 को जोड़ दिए तो 7 5 12, कौन सा चिन्ह आएगा, देखो यहाँ दोनों के पास माइनस है, बड़ा संख्या के पास भी माइनस है तो माइनस, और दोनों के पास माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं -6 माइनस और यहाँ +6 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ -6 है तो -6 लिखे, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का माइनस यहाँ 6। अब देखो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, यानी जोड़ेंगे तो 6 6 को जोड़ दिए तो 12, कौन सा चिन्ह लिखाएगा, देखो समान चिन्ह भी रहेगा, समान संख्या रहेगा और दोनों के पास माइनस माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ -12 होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखें चिन्हों के नियम के अनुसार संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा।